हेलो दोस्तों, टॉले बोले में आपका स्वागत है और एक नए प्यारे पैटर्न ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं आपको डबल फिस्ट स्टिच का एक वेरिएंट दिखाती हूँ। हालांकि ये पूरी बात फिर से सुपर ढीला और सुपर हल्का गर्मियों के लिए बुनाई गया, उसमें ढेर सारी चेन स्टिच शामिल हैं, अतिरिक्त बड़े छेद बनते हैं, यह बहुत ही हल्की हो जाती है। मैं आपको इसे साधारण सूती कपड़े में प्यारे रंग बिरंगे धागे के साथ दिखाऊंगा और ये सब वास्तव में बहुत ही सरल और तेजी से किया जा सकता है। बुनाई ये कैसे किया जाता है आप अब देखेंगे, इसमें बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों मैं आपको दिखाती हूँ ये प्यारा पैटर्न इस कॉटन का। यहाँ बहुत आसान, इसे बहुत जल्दी से बुन सकते हैं, बहुत ही प्यारे रंग। और हमारे पास यहाँ एक बार 60% कपास, 32% नायलॉन वास्तव में यहाँ भरने के लिए है। तो ये छोटी सी सुरंग, ये एक प्रकार से थोड़े तरल पदार्थों से भरा हुआ है, जिससे पूरे में थोड़ा सा मजबूती। हमारे पास यहाँ 50 ग्राम है, 80 मीटर लंबाई, और यह सब 4.5 सुइयों के लिए है। मैं इसे अपनी 6 सुइयों के साथ थोड़ा बड़ा बुनता हूँ, वास्तव में 6 सुइयों के लिए भी निर्दिष्ट है। तो चलो शुरू करते हैं और मैं एक चेन स्टिच बनाऊंगी। इसमें 5 का गुना होता है और फिर छोर और टांके होते हैं, तो मेरे लिए ये 15 + 4 यानी 19 होंगे। कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देखा, 12 13 14 15 16 17 18 19। तो कई सारी बुनाई की तकनीकी, और मैं सीधे पहले 4 को फिर से छोड़ देता हूँ। 1 2 3 हम छोड़ रहे हैं। मैं 5वें टांके में प्रवेश करती हूँ और वहाँ सीधे 2 डबल क्रोशे करती हूँ। पहला डबल क्रोशे, दूसरी स्टिक, तो फिर मैं एक चेन स्टिच बनाऊंगी, अगली 3 स्टिच को छोड़ दूंगी। आप देख सकते हैं कि इस पैटर्न में बहुत छूट रहा है, यह सुपर हवादार होगा हमारे साथ। और वहाँ फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाओ, एक और दूसरा। फिर मैं अब 2 चेन स्टिच लेता हूँ और अगले स्टिच में यहाँ नीचे 2 और बनाता हूँ, और नंबर। तो फिर से 3 चैन टांके यहाँ नीचे छोड़ें और फिर से ट्रिपल क्रोशे बुने, यानी 3 छोड़ें, यार्न ओवर, और फिर यहाँ जारी रखें। यहाँ पर मैं पहले एक चेन स्टिच बनाऊंगी, तो अगर नीचे 3 चेन स्टिच छोड़ी जाएंगी तो ऊपर एक चेन स्टिच बनाऊंगी, और फिर सचमुच क्रोशे हुए स्टिच आते हैं, सॉरी। और इसमें फिर से एक ही सिलाई में 2 क्रोशेट करना, थोड़ी सी ऊन लेना, 2 चेन स्टिच, और फिर यहाँ एक स्टिच में 2 स्टिच और बुनना। तो मैंने इसे अब 2 बार क्रोशेट किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस पैक के बाद मैं फिर से एक चेन टांका लूँगा। मेरे पास 4 टांके बचे हैं, यही सही होना चाहिए। मैं इनमें से 3 को छोड़ दूंगी और 2 डबल क्रोशेट बनाऊंगी। एक चेन टांका और आखिरी सिलाई में एक और डबल क्रोशे स्टिच। इसीलिए अंत में बनाई गई सीमा, जैसे मैंने अभी बुनाई की है, वह सीमा के बराबर है जैसे मैंने शुरुआत में बनाई थी। मैंने 4 चेन स्टिच छोड़े हैं और 3 चेन स्टिच सबसे ज़्यादा हैं। एक स्टिच से एक चेन दूरी और फिर दोनों स्टिच, ये सब एक बार बुनना। तो अब ये आसान हो जाएगा। हम दूसरी पंक्ति में आ रहे हैं। मैं 1 2 3 लूँगा। शुरुआत के लिए 4 चेन स्टिच पूरे को घुमाएं और यहाँ ये चेन स्टिच के चारों ओर क्रोशे करें, 2 स्टिक। इस तरह मेरी पंक्ति शुरू होती है, और फिर मैं एक लिफाफा उठाता हूँ। ठीक है, कोई बदलाव नहीं, मैं सीधे गुब्बारा लेता हूँ। सॉरी,
चेन स्टिच मत भूलना ताकि ये सब सचमुच ढीला और सुंदर बने, यानी डबल क्रोशिया समूह के बीच, इन 4 भागों के बीच या रैंड और 4 भागों के बीच एक और चेन स्टिच बनाएं। और फिर हम वास्तव में यहाँ इन 2 चेन स्टिच के साथ जारी रखते हैं जिन्हें मैंने अब के बीच छोड़ा है। जहाँ मैंने 2 पैक बनाए हैं वहाँ चारों ओर क्रोशिया करें, 2 स्टिक, 2 हवाई सिलाई करें और 2 क्रोशेट हुक। फिर वह चेन स्टिच आती है जिसे मैं अक्सर भूल जाता हूँ और मैं यहाँ 2 चेन स्टिच क्षेत्रों में जारी रखता हूँ। स्टिक, चेन स्टिच, चेन स्टिच, और फिर मैं यहाँ लीवर करता हूँ। बीच में 2 हवाई सिलाई वाले 4 पैक को ख़त्म करें। मैं फिर से एक हवाई सिलाई लेती हूँ और फिर से अपनी किनारी सिलाई बनाती हूँ। इसके लिए जैसे पहली पंक्ति में डबल क्रोशे, 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 चैन स्टिच और 1 तिहाई अब स्टिक। और इसके साथ ही मैं यहाँ दूसरी पंक्ति भी समाप्त कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं बहुत सरल है। अगर आप हवा की जालों के बारे में सोचते हैं, मैं आपको एक और पंक्ति दिखाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि इस बार मैं सब कुछ याद रखूंगा। मैं फिर से 4 चेन स्टिच से शुरू कर रही हूँ। तो उसके बाद सीधे एक ईयर स्टिच। फिर हमारे पास यहाँ पहला प्रवेश बिंदु है, दोनों क्रोशेट हुक के पास क्रोशेट हुक, स्टिक, हवा की जाल, हवा की जाल, यहाँ फिर स्टिक स्टिक स्टिक, क्रोशेट हुक, सीधे अगली एयर स्टिच मत भूलना, और यहाँ फिर से क्रोशेट हुक, स्टिक, 2 चेन स्टिच, और फिर यहाँ 2 डबल क्रोशिया, फिर एक हवाई सिलाई, और फिर मैं यहाँ बाहर की तरफ आकर 2 डबल क्रोशे बनाती हूँ, एक चेन स्टिच और एक अंतिम डबल क्रोशिया। तो फिर ये है 3 पंक्तियों पे क्रोशेट किया गया। अब मैं कुछ और बनाऊंगा और फिर से आपको एक अपडेट दिखाऊंगा। और यहाँ मैं आपके लिए अपडेट के साथ फिर से हूँ। आप देख सकते हैं ये सब बहुत ही सुंदर और हल्का हो जाता है। यहाँ भी हवा की गांठों के माध्यम से जो मैंने अभी की है, इन छोटे समूहों के बीच मैंने क्रोशिया किया। मेरा मतलब इन्हीं 4 भागों से है, या फिर किनारे भी। तो मेरे पास यहाँ किनारों पर हमेशा ये छोटे पैकेट्स होते हैं, मानो 3/4 तक भरे हुए, और फिर यहाँ बीच में पूरी तरह से यहाँ प्रत्येक 3 बार के बीच में हवा की जालें। इसलिए यह सब कुछ ढीला और हल्का हो जाता है। रंगों के साथ प्यारा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये ट्यूटोरियल पसंद आया और मज़ेदार लगा। अगर ऐसा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और हम अगली बार मिलेंगे फिर से टोल वोल में। फिर मिलेंगे, बाय।